ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पहली बोर्ड की बैठक हुई। आपको बता दें, इस बैठक के दौरान शुरुआत में काफी हंगामा हुआ। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त बोर्ड की बैठक चल रही है, किस तरह का माहौल बना हुआ है और इस बोर्ड की बैठक में अब तक क्या हुआ, इन ताजा तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। योगेंद्र, सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं। फिलहाल तो शांतिपूर्वक माहौल नजर आ रहा है बोर्ड की इस बैठक में, लेकिन इससे पहले काफी हंगामा हुआ। किस बात को लेकर यह हंगामा हुआ, क्या शांत करना पड़ा? और एक और बजट को लेकर भी यह बताया जा रहा है कि 165 करोड़ की बकाया देनदारियां इस नए नगर निगम को सबसे पहले मिली हैं। देखिए प्रभात, जयपुर शहर में 2 नगर निगमों का गठन किया गया, बोर्ड भी बन चुके हैं और आज पहली बैठक है ग्रेटर नगर निगम की। और मुख्य रूप से इस बैठक का जो पहला एजेंडा है वो जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो है। तो इसमें 821 करोड़ का बजट इस सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसे अनुमोदन किया जाएगा। इसके अलावा और भी एजेंडे हैं, लेकिन जब 1 बजे बैठक की शुरुआत हुई, शुरुआत होते ही जब मेयर सौम्या गुर्जर यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची और उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि एक नियम होता है, चाहे कोई भी चाहे नगर निगम की बोर्ड बैठक हो या फिर यहाँ विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है या फिर संसद का सत्र शुरू होता है, जब सदन में शुरुआत होती है उससे पहले जो व्यक्ति राजनेता या फिर देश की जानी मानी हस्ती चली जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो उनको शोकाव्यक्ति श्रद्धांजलि दी जाती है। तो यहाँ पर सौम्या गुर्जर की ओर से उन लोगों को श्रद्धांजलि का यहाँ पर नाम लेकर हवाला दिया गया। लेकिन इस दौरान ही कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया कि यहाँ पर 150, 150 जो किसान आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं वो किसान भी मरे हैं, तो शोकाभिव्यक्ति में उनका नाम भी लिया जाना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर नारेबाजी का दौर शुरू होता है। प्रभात, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे, जो पार्षद हैं, एक दूसरे पर नारेबाजी करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो किसान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं सामने ही बीजेपी के जो पार्षद हैं वो यहाँ पर खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो पहली बार ऐसा है, क्योंकि ऐसा इस बोर्ड में नहीं है। अब तक के जितने भी जो बोर्ड है, 5 बोर्ड अब तक बन चुके हैं, ये छठा बोर्ड है। तो अब तक यहाँ पर ये परंपरा रही है कि चाहे पहली बैठक हो चाहे कोई भी बैठक हो बोर्ड की, यहाँ पर विकास के बजाय आपसी टकरार की स्थितियां प्रभात साफ नजर आती है। हालांकि फिलहाल अभी मामला शांत है और अभी जो मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से बजट अभिभाषण पढ़ा गया था वो खत्म हो चुका है और अब बजट पर चर्चा का दौर है वो शुरू हो चुका है। अभी विजुअल्स में देख सकते हैं जो डिप्टी मेयर है यहाँ पर पुनीत कर्नावट, वो बजट पर अपना रिप्लाई, यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से जिन पार्षदों को यहाँ पर बोलना है, बजट पर अपना पक्ष रखना है। और इसके अलावा क्योंकि जब बोर्ड बैठक होती है तो उसमें एजेंडे तय होते हैं, लेकिन पार्षदों की डिमांड और खासकर सदन में जब चर्चा होती है तो सदन में चर्चा के दौरान भी नया एजेंडा डिमांड के आधार पर लाया जा सकता है। तो ऐसा में बैठक है जो शुरुआत में ही इसमें हंगामा रहा, फिलहाल सदन में शांति है और यहाँ पर बजट पर चर्चा चल रही है। प्रभात जी योगेंद्र, 165 करोड़ की देनदारियों के बीच 821 करोड़ के बजट का अनुमोदन किया गया है। तो ऐसे में क्या इस बहस के दौरान या अनुमोदन पेश करने के दौरान किसी तरह का कोई प्लान भी सामने आया है कि कैसे तो उन 165 करोड़ की देनदारियों को बैलेंस करना है? और उसके अलावा इस बजट को अभी तो बैलेंस करने की ही बात करें, सरप्लस तो आगे की बात है। पहला इसका ये अनुभव रहेगा, पहली बार ये बोर्ड अपना काम करेगा। देखिए प्रभात, मोटे तौर पर 2 चीजें सामने आई है कि यहाँ पर जो बजट है, बजट का अनुमोदन कुछ देर में हो जाएगा, लेकिन बजट का अनुमोदन होने के साथ ही यहाँ पर बजट की जो पुस्तिका बनाई गई है मेयर की तरफ से और बोर्ड की तरफ से, उसमें साफ हवाला दिया गया है कि जो पिछला बोर्ड था यहाँ पर नगर निगम का, उस बोर्ड ने यहाँ पर जो नगर निगम का जो खजाना है उसे खाली कर दिया है। 165 करोड़ रुपए का कर्जा नगर निगम के माथे हैं। तो ऐसे में और यहाँ तक कि जो रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है नगर निगम का, वो रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम है, वो भी 50 से 60% भी पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे में बकायेदारी और देनदारियां ज्यादा है, वो एक चुनौती भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है प्रभात कि यहाँ पर पूरा जो बोर्ड बैठक है, बोर्ड बैठक की जो बोर्ड की में यहाँ पर जो बजट की पुस्तिका रखी गई है, उस बजट की पुस्तिका में मुख्य रूप से, क्योंकि जब चुनाव हुए थे और चुनाव के दौरान एक
विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की ओर से जारी किया गया था दोनों नगर निगमों के लिए। लेकिन यहाँ पर बात करें ग्रेटर नगर निगम की, तो जो विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी की ओर से रखा गया था चुनावों से पहले, अब यहाँ पर ग्रेटर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड भी है, लेकिन यहाँ पर एक भी विजन डॉक्यूमेंट का जो पॉइंट है वो घोषणाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेयर खुद कह चुकी है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से जो नगर निगम की आर्थिक स्थिति है पूरी तरह से चरमराई हुई है, यहाँ की स्थिति खराब है। लगातार जिस तरह से लोगों की डिमांड आ रही है काम के लिए, विकास के लिए, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण स्थितियां खराब है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सड़कें टूट चुकी है, कई बाजार ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियां हैं, बड़ी चुनौती भी है मेयर के सामने। लेकिन बीजेपी का बोर्ड यहाँ पर है, ऐसे में 821 करोड़ का जो बजट है उसे थोड़ी देर में मंजूरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन चुनौतियां भी इस बोर्ड के सामने शहर के विकास को लेकर आने वाली है। एक और सवाल योगेंद्र, पहली बार जो पार्षद बनकर यहां पर आए हुए हैं उनका किस तरह का अनुभव रहा है? क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी, या फिर पहली बार, हालांकि उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कार्यविधि क्या है और किस तरह से काम होता है बोर्ड में और सदन में किस तरह से अपना व्यवहार रखना होता है, ये सारी उनको तकनीकी जानकारी भी दी जाती है और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन फिर भी उनका पहला अनुभव कैसा रहा? किसी से बात हो पाई आपकी? प्रभात, जब बैठक शुरू होने वाली थी उससे पहले कुछ पार्षद यहाँ पर जब पहुंचे थे कि बड़े विधि विधान के साथ, बड़े कहें कि एक अग्रज स्थिति के साथ वो यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि अब तक उन्होंने केवल लोगों से और जो पार्टी के संबंधित हैं, जो सीनियर पार्षद है, उनसे केवल पूछा था। जब खुद वो सदन में पहुंचे हैं, सदन में उनको अपना पक्ष रखने का भी मौका मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर शुरुआत में अपने क्षेत्र की, अपने शहर की उन समस्याओं को रखना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। तो कुछ पार्षद भी ऐसे हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लगभग यहाँ पर देखिए 150 पार्षद हैं, लेकिन जब बजट पर चर्चा होती है या फिर वार्डों की समस्याएं सामने आती है, तब अक्सर सारे 150 जो पार्षद होते हैं वो अपना पक्ष रख नहीं पाते। लेकिन जितने जनप्रतिनिधि अपनी डिमांड उठाएंगे तो उतनी ही समस्याओं की, जनताओं की समस्याओं का जो, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनताओं की समस्याओं से सरोकार रखता है, लेकिन अगर बोलता नहीं है, यहाँ पर मुद्दे उठाता नहीं है, तो वो एक कमजोर पार्षद कहलाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो मोटे रूप से जो अधिकतर जो पार्षद हैं प्रभात, वो युवा हैं। तो ऐसे में नई चुनौतियां भी मेयर के सामने रहने वाली है, क्योंकि बोर्ड बीजेपी का भले ही है, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी में 55 पार्षद कांग्रेस के भी हैं। तो ऐसे में एक चुनौती मेयर के सामने रहने वाली है, किस तरह से नगर निगम के संचालन होना है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड बैठक है, शुरुआत में जरूर हंगामा हुआ था, फिलहाल शांति के साथ बैठक चल रही है। योगेंद्र, आखिरी सवाल, क्या लगता है ये बोर्ड की पहली बैठक से पहले जिस तरह का माहौल था, एक तरह से बोर्ड की जो राजनीति है, नगर निगम की राजनीति काफी पहले से शुरू हो गई थी, जिस तरह से डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने इलाकों के दौरे किए, अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया, उसके अलावा जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, अपना जो प्रतिक्रिया है वो बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने अपने विरोधी की एक तरह से निंदा करते हुए सामने रखी। क्या लगता है आने वाले दिनों में ये जो पूरा दौर निकलेगा इस बोर्ड का, वो हंगामेदार हो सकता है? देखिए, वाकई ऐसी बात नहीं है। मोटे रूप से प्रभाव देखिए आप, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और दूसरा बात करें हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का ही बोर्ड है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड है। पार्षद भी जो विपक्ष के तौर पर जो कुछ निर्दलीय और यहाँ तक कि 50 पार्षद हैं वो कांग्रेस के हैं। तो दमदार यहाँ पर विपक्ष रहने वाला है और मुद्दे उठाए भी जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोर्ड की बैठक होती है, बोर्ड में प्रस्ताव रखे जाते हैं, और जो बड़े प्रस्ताव होते हैं, इस बोर्ड में जो प्रस्ताव, जो एजेंडे रखे गए हैं, उसमें मेयर के अधिकार बढ़ाने की बात भी कही गई है, और मेयर को जो कमेटियां होती है, वर्किंग कमेटियां, वो बनाने का अधिकार भी इसमें मांगा गया है। लेकिन अंतिम रूप से बोर्ड में पास होने के बाद भी ये यहाँ पर बजट हो या फिर अन्य प्रस्ताव, सबको मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजना ही होता है, और क्योंकि टकरार रहता है। और अक्सर अगर क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड है, तो वहां पर अगर बात करें सरकार में तो कांग्रेस की सरकार है, तो गतिरोध आगे तक बना रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ये भी स्थिति होने वाली होती है कि यहाँ से अगर सौम्या गुर्जर कोई और यहाँ का जो बोर्ड है किसी प्रस्ताव को पास करके सरकार को भेज दे और सरकार उसको डेफर कर दे, सरकार उसको पास नहीं करे, तो चुनौतियां इसके सामने, सबके सामने रहने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी पहली बैठक है, और अभी आने वाले दिनों में शहर के विकास के कई ऐसे एजेंडे भी सामने आएंगे जिन पर बड़ा मंथन होना है। जी योगेंद्र, अक्सर ये देखा गया इसी वाले नगर निगम में, जब ये एक हुआ करता था तो मेयर और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सीईओ,
उनको लेकर काफी विवाद रहा। सीईओ तो इतने बदले पिछले कार्यकाल की अगर हम बात करें कि मेयर से उनकी पटरी कभी बैठ ही नहीं पाई। क्या लगता है कि ये विवाद अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि जैसा आपने कहा बोर्ड बीजेपी का है यहां पर और सरकार है राजस्थान में कांग्रेस की, तो ये टकराव सीईओ और मेयर के बीच में अभी भी नजर आएगा? देखिए प्रभात, चौथे बोर्ड की अगर बात करें तो नगर निगम के चौथे बोर्ड जब था तब यहाँ पर अशोक परनामी मेयर थे। उस दौरान भी सीईओ से कुछ गतिरोध शुरू हुआ था। उसके बाद मेयर ज्योति खंडेलवाल बनी थी, जो उस बोर्ड में भी यहाँ पर करीब ये मान के चलें कि इतना बड़ा गतिरोध चला था, तो यहाँ 7 जो आयुक्त थे उन्हें बदलना पड़ा था। चाहे लोकनाथ सोनी हो, राजेश यादव हो, या फिर अन्य कई ऐसे सीईओ थे जिनकी गतिरोध आगे चला, क्योंकि जनप्रतिनिधि और क्योंकि ये ऐसा विभाग है नगर निगम जहां पर अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की इन्वॉल्वमेंट भी पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं वो जनप्रतिनिधि उठाते हैं और वो अपने काम के लिए अधिकारियों के पास भी जाते हैं। और कुछ क्षेत्राधिकार ऐसे भी होते हैं, प्रभात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जो शहर के विकास होते हैं, शहर में विकास में यहाँ पर जो आयुक्त का अधिकार होता है वो 1 करोड़ से कम जो काम होते हैं उन 1 करोड़ से कम कामों को ही वो मंजूरी दे सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा का जो काम होगा उसको मेयर की मंजूरी दी जाती है। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा के जो काम होते हैं उसे बोर्ड से मंजूरी दिलानी होती है। तो आपसी जो मंजूरी देने का और उसमें एक ऐसा गतिरोध बनता है जो क्षेत्राधिकार में चला जाता है। तो ऐसे में मेयर अपने क्षेत्राधिकार को, अपने अधिकारों को लेकर तकरार सामने आती है, तो वहीं सीईओ भी अपना इस तरह से क्षेत्राधिकार का हनन स्वीकार नहीं कर पाते। और ऐसे में क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी स्थिति भी बनने वाली है आने वाले दिनों में जयपुर नगर निगम में, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि बोर्ड बीजेपी का है और सरकार कांग्रेस की। तो यहाँ पर ये भी है कि अब जो कमिश्नर आए हैं वो सरकार के विश्वस्त माने जाते हैं और सरकार का ही पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में एक टकरार की स्थिति ऐसी होती है जब मेयर किसी विकास के कार्य को लेकर कोई प्रपोजल रखती है तो उसको कमिश्नर उसको रोक सकता है और सरकार से, क्योंकि सरकार की पूरी उनसे संपर्क रहता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, एक ऐसा उलझन भरा गतिरोध है जो खत्म होगा तभी विकास हो पाएगा। और ऐसी स्थिति अगर आगे भी चलती रही तो जनता के साथ ये कहीं ना कहीं धोखा ही कहा जाएगा, क्योंकि विकास अगर नहीं होता है तो केवल यहाँ पर बिना किसी कारणवश। आपका जन टीवी अब मौजूद है टाटा स्काई पर 1185 पर और साथ ही एयरटेल पर 355 पर और इसके अलावा भी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए जन टीवी, जन जन की आवाज।